आलिया मेरी खाला की बेटी है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बचपन में खेलने से लेकर जवानी की शरारतों तक हमारा हर लम्हा साथ गुजरा। लेकिन मसला ये था कि आलिया मुझे हमेशा भाई कहती थी, और ये वो लफ्ज़ था जो मेरे दिल को छुरी की तरह काट रहा था। सच कहूं तो मेरा दिल पहली नज़र से आलिया के हसन का कैदी था। वो बड़ी नाजिक, मासूम और हंसती खेलती लड़की थी। जब वो मुस्कुराती तो पूरा माहौल रोशन हो जाता। मैं घंटों उसके चेहरे को देखता रहता, लेकिन ज़बान कभी साथ न देती। मेरी मोहब्बत दिल के अंदर ही अंदर सुलग रही थी। वक़्त गुज़रता गया और हम बड़े होते गए। मैं चाहता था कि किसी दिन हिम्मत करके आलिया से कहूँगा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ज़बान खोलने लगता, आलिया की हंसी और वो भाई वाला लफ्ज़ मेरे हौसले को तोड़ देता। यूं मेरे दिल की बात दिल में रह जाती। फिर वो दिन आया जब आलिया की शादी तय हो गई। यकीन करें, ये वो दिन था जब मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया अजड़ गई हो। शादी वाले दिन जब मैंने आलिया को दुल्हन के जोड़े में देखा तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मेरा दिल चाहा उसके सामने जाकर कह दूं कि ये लड़की मेरी है। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मैंने अपने जज्बात को कैद कर लिया। आलिया की रुखसती हो गई। दिलन की तरह वो सजी सुनौरी अपने शौहर के साथ रवाना हो गई और मैं अकेला रह गया। मैंने इस दिन के बाद फैसला कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। मैंने सोचा, अगर मेरे दिल की रानी अब किसी और की हो गई है तो फिर मेरे लिए किसी और का होना मुमकिन नहीं था। शादी के कुछ महीनों के बाद मैं पहली बार आलिया के घर गया। दिल में अजीब सा इत्तराब था। पता नहीं वो मुझे देखकर खुश होगी या नहीं, लेकिन जैसे ही आलिया ने मुझे देखा, इसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। वो मुस्कुरा कर बोली, अरे उमरान, तुम आ गए। कितने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई। इसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम दोनों काफ़ी देर बैठकर बातें करते रहे। वो अपनी नई जिंदगी के बारे में बताती रही और मैं खामोशी से सुनता रहा। लेकिन फिर अचानक मुझे लगा, अगर आज मैं खामोश रहा तो शायद सारी जिंदगी दिल ही दिल में सलगता रहूंगा। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, आलिया, एक बात कहूं? वो हैरान होकर बोली, हाँ कहो अमरान, क्या हुआ? मेरी ज़बान कांप रही थी, लेकिन आखिर में मैंने कह दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुमसे कभी ये बात कह नहीं पाया। मेरी बात सुनकर आलिया खामोश हो गई। इसकी आंखों में हैरत थी। वो मुझे देखती रही लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, अब तो खैर सब बदल गया। तुम अब मेरी अच्छी दोस्त हो। सूरी, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन याद रखना, तुम जब भी बुलाओगी मैं सब छोड़कर आ जाऊंगा। आलिया अब भी खामोश थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, उमरान, अगर तुमने ये बात पहले कही होती तो शायद सब कुछ अलग होता। आलिया की बात सुनकर मेरे दिल के जख्म पर मिरहम तो लगने लगा, लेकिन वक्त वापस नहीं आ सकता था। मैंने आलिया से कहा कि मैं जल्द शारजा जा रहा हूं। आलिया ने मुझे दाद दी, कहने लगी, जब वापस आओ तो हमारे घर लाजमी रखना। वो लम्हा मेरी यादों में नक्श हो गया। मैं वापस अपने घर आया, सामान पैक किया और शारजा चला गया। शारजा में मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने वहाँ कारोबार शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसे कामयाब बनाया, लेकिन कारोबार की कामयाबी मेरे दिल के खालीपन को नहीं भर सकी। आलिया की याद मेरे साथ रहने लगी। हर खुशी के लम्हे में, हर तन्हाई की रात को वो मुझे बहुत याद आती थी। मैं अक्सर उसे फ़ोन करता, कभी कभी वो मुझे कॉल करती। हम छोटी छोटी बातें करते और उन्हीं बातों में एक सुकून छिपा हुआ था। मैं शारजा से उसे तोहफे भेजने लगा, पैसे भी भेज देता, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अपने दिल का सुकून खरीद नहीं सकता था। फिर एक दिन अचानक आलिया की आवाज़ कांपते हुए फ़ोन पर सुनाई दी। वो रो रही थी। इसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। इस लम्हे मुझे लगा जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से खसक गई हो। मैं फ़ौरन अपने मुल्क वापस आया। आलिया को देखकर मेरा दिल भर आया।
वो पहले जैसी हंसती खेलती लड़की नहीं थी। इसकी आंखों में गम के साए थे। वो बहुत अकेली थी, 2 बच्चों के साथ। इसकी मुस्कुराहट भी कहीं खो चुकी थी। मैंने उस वक्त खुद से वादा किया कि अब मैं आलिया को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आलिया के शौहर का इंतकाल हुआ। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा था। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक खुशबाश हंसती खेलती लड़की किस तरह चंद दिनों में टूटकर बिल्कुल बखर चुकी थी। आलिया के चेहरे पर अब वो चमक नहीं थी। इसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके थे और उसकी मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वो अपने बच्चों के लिए जी रही थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं अक्सर उसके पास जाता, उसके बच्चों को वक्त देने लगा और उसे समझाने की कोशिश करता। मैं चाहता था कि आलिया को एहसास हो कि वो अकेली नहीं है। एक दिन शाम के वक्त में आलिया के घर गया। बच्चे कमरे में खेल रहे थे। हम दोनों लान में बैठे बातें करने लगे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आलिया तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं सब छोड़कर आ जाऊंगा। आलिया मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, उमरान, जिंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल होती है कि इंसान हार मान लेता है। मैंने उसकी बात सुनते हुए कहा, लेकिन तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चे हैं और फिर मैं भी हूं। मेरी ये बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रही। उसने नजरें झुका लें, जैसे उसकी आंखों में कई बातें छिपी हों। इस दिन मुझे पहली बार लगा कि आलिया के दिल के दरवाजे मेरे लिए खुलने लगे हैं। कुछ दिन के बाद रात के वक्त में उनके घर चला गया। आलिया के बच्चे सो चुके थे। आलिया किचन में बैठी चाय बना रही थी। मैं भी वहां जाकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुझे चाय का कप दिया, फिर आहिस्ता से बोली, उमरान एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? आलिया के उस सवाल ने मेरा दिल हिला दिया। मैंने चाय का कप मेज पर रखा और संजीदगी से उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ आलिया, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, बल्कि सच कहूं तो ये मोहब्बत पहले से बहुत बढ़ चुकी है। मेरी बात सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आने लगे। आलिया कहने लगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे दिल में भी ये जज्बा आएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं। ये वो लम्हा था जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। मैंने आहिस्ता से कहा, आलिया, मैं चाहता हूं कि तुम खुद फैसला करो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन जान लो कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आलिया ने सर हिलाया और फिर खामोशी छा गई। अगले दिनों में हमारी कुर्बत और बढ़ने लगी। अब हमारी बातों में हंसी भी शामिल होती, राज भी, और वो सब एहसास भी जिन्हें हम बरसों से छिपाते आ रहे थे। एक रात में अपने कमरे में था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने आलिया खड़ी थी। वो खामोशी से अंदर आई और मेरे साथ बैठ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, माहौल में अजीब सुकून था। मैंने कहा, आलिया ठीक तो हो? क्या बात है? आलिया ने आहिस्ता से जवाब दिया, बस दिल भारी है, नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही दर्द, वही तन्हाई और साथ एक इनकही ख्वाहिश झलक रही थी। मैं उसके करीब आते हुए कहने लगा, आलिया, कभी कभी अल्फाज कम पड़ते हैं, लेकिन आंखें सब कह देती हैं। आलिया नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी और इस लम्हे मुझे लगा जैसे हमारी सारी दूरियां खत्म हो गईं। इस रात हमने एक दूसरे के दिल की सारी बातें कह दी। हमने अपने दुख, अपनी मोहब्बत, अपनी महरूमियां एक दूसरे के साथ शेयर कर दें, और फिर यूं लगा जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद ये वो रिश्ता है जिसकी तलाश हमें हमेशा से थी। आज के बाद हमारी मुलाकातें और भी खास होने लगें। हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे लगने लगे। मैं शारजा जाने का सोच भी नहीं पाता, क्योंकि आलिया मुझे रोक लेती है। आलिया अक्सर मुझसे कहती है, उमरान, अब तुम जब भी वापस जाओगे, वापसी का वादा लाजमी करना होगा। और मैं हंस कर कहता, आलिया, तुम कहो तो मैं कभी वापस न जाऊं। ये सब कुछ ख्वाब लग रहा था। बरसों की मोहब्बत जो मेरे दिल में छिपी हुई थी, अब हकीकत बन रही थी। आलिया के साथ हर लम्हा नई जिंदगी जैसा था। रात का वक्त था। घर के बाकी लोग सो चुके थे। मैं अपने कमरे में खामोशी से बैठा हुआ था।
बाहर हल्की हवा चल रही थी, दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कमरे की मध्यम रोशनी में मेरा दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मैंने देखा तो सामने आलिया खड़ी थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और आलिया कमरे के अंदर आ गई। इसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं बरसों से पढ़ना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने हल्की आवाज़ में पूछा, आलिया सब ठीक तो है? लेकिन आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो बस मेरे पास आ कर बैठी। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही गुजरी। फिर आलिया ने अपना सिर झुकाकर कहा, अमरान, अब मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए। ये जुमला सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बरसों की दबी हुई ख्वाहिश जैसे आज जबान पर आ चुकी थी। मैंने उसके हाथ अपने हाथ में लिए। उसके हाथ बहुत ठंडे थे। मैंने कहा, आलिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन क्या तुम वाकई ये चाहती हो? आस ने पहली बार नजरें उठाकर मेरी आंखों में देखा। वो नज़र अल्फाज से ज्यादा ताकतवर थी। इसमें वो सब छिपा था जिसे जबान बयान नहीं कर सकती। इस रात हमने अपनी खामोशी को तोड़ दिया। हमने अपने दिल के सारे राज एक दूसरे के सामने रख दिए। हमारे दरमियान जो फासला था वो खत्म हो चुका था। मैंने आहिस्ता से उसके बालों को छुआ। वो लम्हा ऐसा था जैसे बरसों की प्यास को बूंद बूंद सुकून मिल रहा था। आलिया की आंखें बंद थीं, जैसे वो लम्हा उसके दिल के जख्मों पर एक मरहम लगा रहा था। हम दोनों वक्त को भूल गए। सिर्फ हम थे और हमारे दिल की धड़कन थी। वो धड़कन जो बरसों से एक दूसरे के लिए तड़प रही थी। कुछ देर के बाद आलिया ने आहिस्ता से कहा, काश ये वक्त कभी खत्म ना हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये लम्हा खत्म नहीं होगा जब तक हम दोनों साथ हैं। आज के बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब हम सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, हम एक दूसरे के राजदार, सहारा और सबसे करीबी दोस्त बन चुके थे। हमारी मुलाकातें और भी खास होने लगें। दिन के वक्त हम आम बातें करते, लेकिन रात आती तो दिल के दरवाजे खुल जाते। हर रात एक नया एहसास, एक नया जज्बा जन्म लेता। आलिया अक्सर मुझे कहती, उमरान, तुमने मेरा खालीपन भर दिया। मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है। मैं जवाब देता, आलिया, तुमने मेरी जिंदगी को वो रंग दिया जो मैंने बरसों ख्वाब में देखा था। हम दोनों के बीच कोई शर्म बाकी नहीं थी। हमारी मुलाकातें, हमारा हंसना रोना, एक दूसरे को संभालना, ये सब कुछ हमें और करीब ले आया था। और फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने बाकायदा निकाह करने का फैसला कर लिया। ये कदम आसान नहीं था, लेकिन हमने हिम्मत की। करीबी रिश्तेदारों की रजामंदी मिली और आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं और आलिया एक दूसरे के हमसफ़र बन चुके थे। निकाह के बाद आलिया ने पहली बार सर झुकाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में शर्म थी, एक खुशी थी और एक सुकून भी था। आलिया आहिस्ता से कहने लगी, अब मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल होगी। निकाह के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। अब हमारे बीच छिपाने को कुछ भी नहीं था। हम एक दूसरे के सामने खुलकर जी रहे थे। हर लम्हा साथ गुजरता, हर खुशी हर गम हम एक दूसरे का हाथ थाम रहे थे। आलिया के बच्चे मुझे कबूल कर चुके थे। वो मुझे अपने वालिद की जगह न सही, लेकिन एक बड़े, एक सहारा समझकर देखते थे, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।